ही डाइड एट 35 और उसे 75 की उम्र में दफनाया गया। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मैंने यही कहा कि वो 35 साल की उम्र में मर गया और उसे 75 साल की उम्र में दफनाया गया। दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल जन्म ले चुका होगा कि आखिर वो इंसान कौन है जिसके बारे में दीपक भामरी जी आज आप हमसे बात करने वाले हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सस्पेंस में नहीं रखूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का हर इंसान इस कैटेगरी में आता है कि वो 35 की एज में मर जाता है, लेकिन उसे 75 की एज में दफनाया जाता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, जिस इंसान के सपने नहीं हैं वो जिंदा लाश है। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये बात किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं कही है। आप देखिए, जब एक छोटा सा बच्चा 8-10 साल का होता है, उससे पूछो कि बेटा तेरे को क्या बनना है, तेरे क्या ड्रीम है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। 15-16 साल के लड़के से लड़की से मिलिए, उनसे पूछिए बेटा तेरे क्या ड्रीम्स हैं, उनके पास अपनी ड्रीम्स की लिस्ट होगी। मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। 25 साल की एज के किसी इंसान से पूछिए, उसके पास भी लिस्ट होगी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि 35 साल की एज में आते 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 तक एक इंसान के सारे ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 35 की एज में एक इंसान जिंदा लाश बन जाता है। अब वो अपने ड्रीम के लिए नहीं, अपनी जरूरतों के लिए इस दुनिया में जी रहा होता है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बात है। सुभाष चंद्र बोस जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि जिस इंसान के सपने नहीं हैं वो जिंदा लाश है। और दोस्तों, मैं सच में कहना चाहता हूं, इस दुनिया में 90% लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और 10% लोग एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारे देश का ही नहीं, इस पूरी दुनिया का 90% पॉपुलेशन 35 साल की एज में आते आते अपने सारे सपनों का कत्ल कर चुका होता है, अपने सारे सपनों को मार चुका होता है, और वो सिर्फ लोगों की गुलामी करने के लिए अपने माइंड को सेट करके बैठ चुका होता है। सुभाष चंद्र बोस जी की बात अगर आपके खून में उबाल नहीं मारती, तो दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके भी सपने मर चुके हैं, चाहे आप जिस मर्जी एज के हैं। मैं जानता हूं कि आज का यह वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को जिंदा लाश बिल्कुल नहीं कहलवाना चाहेंगे। आज के बाद आपकी जिंदगी एक नए डायरेक्शन में होगी, आपकी सोच एक नए डायरेक्शन में होगी। लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी ने कहा है, इट्स नेवर टू लेट टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स। कभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है अपने सपनों के ऊपर फोकस करने की। दोस्तों, समझिए, जिस दिन कहते हैं ना, जिस समय जागो उसी समय सवेरा। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको अपनी जिंदगी में बुलंदियों को छूना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में टॉप पे पहुंचना है, तो सिर्फ एक चीज आपको चाहिए, और वो है आपके ड्रीम्स। क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स नहीं है सर, आपको कोई फोर्स नहीं मिलेगी जो आपसे काम करवा सके। किसी ने कहा है, अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो अभी भी समय है अपने सपनों को जीने का। क्या कमाल की बात है। और मैं जानता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपकी सांसें अभी चल रही हैं। इसका मतलब अभी भी समय है कि आप अपने सपनों को जी सकते हैं। आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप में अपने सपने के पीछे पड़ने का साहस हो तो। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनमें कोई क्वालिटी नहीं, कोई एबिलिटी नहीं, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद ये लोग इतिहास रचते हैं। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अगर एक सपना देख लिया तो वो अपने सपने के पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पड़ने का मतलब बस पीछे पड़ जाते हैं। दिन रात, दोपहर, शाम, सुबह, उनके दिमाग में बस उनका सपना घूम रहा होता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, सर समझिए इस बात को, क्योंकि जिस दिल में सपने नहीं हैं वो शायद एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, एक पक्षी, एक परिंदा बिना पंखों का। आपके दिल में उस पक्षी के लिए दर्द उठेगा।
आप कहेंगे हे भगवान ये कैसे हो गया, लेकिन मैं कहता हूं अपने आप को उसी पक्षी की जगह रख के देखिए, क्योंकि आपके भी तो सपने नहीं हैं यार। अगर आपके भी सपने मर गए हैं, आपके पास सपने नहीं हैं, तो आप बिल्कुल वैसे ही पक्षी बन चुके हैं। अगर आपने अपने सपनों को ही छोड़ दिया है तो जिंदगी में बचा क्या, तो जिंदगी में बचा क्या। दोस्तों ये दुनिया, ये जिंदगी चलती है ड्रीम्स के ऊपर, और ये जिंदगी, ये दुनिया चलती है होप के ऊपर, उम्मीद के ऊपर। ये दो चीजें हैं। अगर आपने इन दोनों चीजों को जिंदा रख लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप जैसे मर्जी हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएंगे, आप एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा ओहदा, एक बहुत बड़ा पद, एक बहुत बड़ी सक्सेस लेकर इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि उम्मीद आत्मा की धड़कन है सर। आप ये सोचिए कि ऐसा दिल जिसमें धड़कन ना हो, यानी उम्मीद ना हो, वो दिल क्या धड़केगा यार। ये उम्मीद आत्मा की धड़कन है। याद रखना, जब आपका दिमाग कहता है कि नहीं यार बस अब नहीं, तब भी उम्मीद की एक किरण है, कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण है सर। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू करो, भले ही पिछला दिन कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, कुछ भी रहा हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना सर, 3 साल का, 2.5 साल का, 4 साल का बच्चा, एक रात पहले उसकी मां ने उसकी ढंग से पिटाई की है क्योंकि वो सो नहीं रहा था। बहुत अच्छे से पिटाई लगने के बाद वो सो जाता है और अगले दिन सुबह उठ के सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, और उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ वो फिर से अपनी मां से चिपट जाता है। उसी तरह अपनी उम्मीद के साथ चिपट जाइए सर, भले ही कल का दिन कितना ही आपकी जिंदगी का बुरा क्यों ना रहा हो। किसी भी सिचुएशन में उम्मीद और होप को मरने मत दो। याद रखना, जब सूरज डूबता है और घनी अंधियारी रात आती है, तब भी सितारों की रोशनी कहीं ना कहीं जिंदा है सर। ये सितारों की रोशनी आपकी होप, आपकी उम्मीद है। इसे बरकरार रखिए, इसे बरकरार रखना ही पड़ेगा अगर आप अपनी जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। इस दुनिया में जितने भी काम हुए हैं, याद रखना सर, वो सभी के सभी काम किसी ना किसी की उम्मीद का नतीजा है। अगर आप हवाई जहाज में जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ते हैं, किसी ने उम्मीद रखी थी कि मैं एक हवाई जहाज बना रहा हूं और मैं इसे बना डालूंगा। यह उसकी उम्मीद का नतीजा है, जो आज आप किसी के भी बनाए हुए काम को इस्तेमाल करें। आप कुछ भी कर रहे हैं सर, आप अपने घर में एसी यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, बर्तन यूज कर रहे हैं, नहाने का बाल्टी यूज कर रहे हैं, आप बेड यूज कर रहे हैं, आप गद्दे यूज कर रहे हैं, आप साइकिल यूज कर रहे हैं, आप बाइक यूज कर रहे हैं, आप कार यूज कर रहे हैं। हर चीज किसी ना किसी के उम्मीद का नतीजा है, किसी ना किसी की उम्मीद का नतीजा है। हर चीज की इजाद के पीछे किसी को उम्मीद थी कि वो जो काम कर रहा है उस काम में वो सफल हो जाएगा। इस दुनिया में जहां जहां भी आपकी नजर जा रही है और जो भी चीज आप देखते हो, जो भी चीज जो इंसान ने बनाई हुई है, आप मान लेना कि ये किसी ना किसी इंसान की होप, किसी ना किसी इंसान की उम्मीद का नतीजा है। जब लाखों करोड़ों लोगों ने एग्जाम्पल सेट किए हैं, तो आपकी उम्मीद भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकती है, आपकी होप भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकती है। दोस्तों, अगर नेल्सन मंडेला जैसे लोग 72 साल की एज में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं, केएफसी का जो मालिक है, आई एम सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूं, केएफसी का मालिक 67 इयर्स की एज में अपनी कंपनी फाउंड कर सकता है। जो बाइडेन, जो अभी रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं, 78 साल की एज तक वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। उन्होंने चुनाव लड़ा का क्या मतलब था? उन्हें एक उम्मीद थी कि वो ट्रंप को हटाएंगे। जो बाइडेन जैसे लोग अगर 78 साल की एज में उम्मीद नहीं छोड़ सकते, अमिताभ बच्चन जैसा इंसान अगर 76 साल की एज में, 76 ईयर्स की एज में अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहा, ट्रंप 74 साल का होने के बावजूद कह रहा है कि अगले 4 साल के बाद मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा, मोदी जी 70 साल के होने के बावजूद आज एक दिन में अगर 16-16 घंटे काम कर सकते हैं, कुछ तो समझना पड़ेगा यार, कुछ तो समझना पड़ेगा।
समझना यह पड़ेगा कि आपके ड्रीम और आपकी होप आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये आपने अपनी जिंदगी से हटा दिया, दोस्तों जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। जिंदा रखिए, जिंदा रखिए, तब तक जिंदा रखिए जब तक आपके शरीर में आखिरी सांस है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आज का ये मैसेज, आज का संदेश यहीं तक देना चाहूंगा और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो की पूरे इंडिया को बहुत सख्त जरूरत है। और दिल करे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करने का दिल करे जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट मुझे नई एनर्जी देंगे, आपके लाइक मुझे नई एनर्जी देंगे ताकि हम अगले वीडियो में और अच्छा काम कर सके। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और दीपक भांबरी की तरफ से नमस्कार, जय हिंद।